जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भादवा की बड़ी तीज की, जिसे नीमड़ी तीज भी कहते हैं, की कहानी है जो सुनेंगे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हो गया। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि ये सातू और सींग डाल रही हूँ रास्ते में, कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना। वह कल्पना निकालकर सासू जी को पाँव लगकर दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नज़र आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊँगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊँगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नई बहू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कलप कर दे दिया। सुबह होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको गाजे बाजे से सामे लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? बोलारी बोली, जो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलारी पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।